ओम शांति। ऊपर वाले के प्लान को समझना है, उसने आपके लिए क्या प्लान बना रखा है, तो बस इसको ध्यान से देख लेना। देखिए, कई बार क्या होता है कि हमारे लिए क्या चल रहा है ऊपर वाले के प्लान के अनुसार, क्या उसने हमारे लिए प्लान बनाया है, हम कभी सोच नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं और हम बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। लेकिन आज आपके लिए आज एक ऐसी सत्य घटना बताने वाले हैं जिसको सुन कर के, समझ कर के आप ये जान जाएंगे कि वास्तव में जो भी होता है ईश्वर आपके लिए अच्छा ही सोचता है और अच्छा ही प्लान बनाते हैं। हम उसके प्लान को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए ही हम कन्फ्यूज़ रहते हैं। देखिए, क्या हुआ, एक बार यमराज ने अपने देवदूत को धरती पर भेजा एक स्त्री की आत्मा को लाने के लिए। देवदूत जब धरती पर आए तो उन्होंने देखा कि उस महिला की 3 छोटी-छोटी बच्चियां हैं और तीनों का रो-रो करके बुरा हाल हो गया है। घर में पति की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी और उनको कोई संभालने वाला नहीं था। अब देवदूत का हृदय पिघल गया और वो लौट करके वापस यमराज के पास पहुँचे खाली हाथ और कहा कि क्षमा करना, मैं आत्मा नहीं ला पाया। आपको पता नहीं नीचे क्या चल रहा है, उसकी 3 छोटी-छोटी सी बच्चियां हैं बस, और कोई संभालने वाला नहीं है। पिता की मृत्यु पहले हो चुकी है और माँ के अलावा उन तीनों कन्याओं को देखने वाला कोई नहीं है। और वो जो महिला है उसके घर में और कोई बचा भी नहीं है उन बच्चियों का ख्याल रखने वाला, और मुझसे ये सब नहीं हो पाया। और मैं तो कहता हूँ कि आप थोड़ा उसे और जीवन दो ताकि उसकी बच्चियां बड़ी हो जाएं, उसके बाद उसे बुला लेना, उसकी आत्मा को बुला लेना। यमराज क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि अच्छा, तुम मुझसे बड़े हो गए, मुझसे ज़्यादा समझदार हो गए, जो मृत्यु और जन्म निश्चित करता है उससे भी बड़े हो गए। तुमने अपने जीवन का सबसे बड़ा पाप कर दिया है और तुम्हें दोबारा फिर से एक बार धरती पर जाना होगा और जो ये पाप किया है उसकी सज़ा को तुम्हें भोगना होगा। तुम जब तक अपनी मूर्खता पर 3 बार ना हंस लो तब तक तुम वापस यहाँ नहीं आ सकते हो। देवदूत को तो तब भी लग रहा था कि मैं तो सही हूँ, लेकिन सज़ा मिल गई थी तो वो सज़ा तो भोगनी ही पड़ती। दंड भोगने के लिए देवदूत जो था उसी देश में, उसी धरती पर, वहीं पर आ गए जहाँ से वो आत्मा लेने के लिए आए थे। एक शहर में सड़क किनारे फटे हाल मनुष्य रूप में पड़ा हुआ था। एक गांव से जूता बनाने वाला कारीगर शहर में आया हुआ था अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े और कंबल ले जाने के लिए, क्योंकि सर्दियों के दिन थे और उसने देखा कि एक गरीब आदमी सड़क किनारे, जो मेरे से भी गरीब है और बड़े बुरे हाल में फटे हुए कपड़े पहने वहाँ बैठा हुआ है। तो उसने सोचा कि ये जो गरीब है पहले इसकी मदद करते हैं, और उसने उस देवदूत के लिए जो यहाँ पर मनुष्य बन करके पड़ा हुआ था, उस गरीब जूता बनाने वाले ने उसके लिए कंबल खरीदा। और बातों बातों में मालूम चला कि रहने के लिए भी उसके पास कोई जगह नहीं है, तो उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मेरे ही घर में रह लेना। जब साथ लेकर के जा रहा था तो कारीगर ने समझाया कि भाई, मेरी पत्नी गुस्सा करेगी, क्योंकि पैसे बहुत मुश्किल से जमा किए थे और वो भी हमारे बच्चों के कपड़ों के लिए किए थे। हमारे बच्चों के लिए कपड़े लाने थे और मैंने तुम्हारे लिए कपड़े दिला दिए। अब वो जो भी बोलेगी, कुछ भी बोलेगी, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सुनना पड़ेगा। जैसे ही घर पहुँचे तो कारीगर की पत्नी ने गुस्सा करना शुरू कर दिया, बहुत गुस्सा करने लगी। अब देवदूत को तो बहुत ज़ोर से हंसी आई कि ये तो समझ ही नहीं पा रही है कि घर में कौन आ गया। अरे, देवदूत आ गया और देवदूत के आने के बाद कुछ ही दिनों में पूरा घर दौलत से भर जाएगा, बहुत सारा धन होगा, ऐश्वर्य होगा, संपदा होगी, आराम होगा, सब कुछ होगा। लेकिन ये समझ ही नहीं पा रही है और ये देख रही है कि मेरे बच्चों के लिए कपड़े नहीं आए। और वैसे भी आज के समय में इंसान ज़्यादा दूर का कहाँ देख पाता है, ज़्यादा दूर का कहाँ सोच पाता है। तो कारीगर ने पूछा देवदूत से कि भाई, हंस क्यों रहे हो? तो उसने कहा कि मैं अभी नहीं बताऊंगा, 3 बार हंस लूँ मैं तो फिर आपको पूरी बात बताऊंगा। कारीगर की पत्नी ने थोड़ा गुस्सा किया, उसके बाद सेटल हो गया और वो रहने लगा, देवदूत रहने लगा आराम से। जो काम कारीगर कर रहा था और वो काम करना देवदूत ने शुरू किया, और इतना कमाल का काम करना शुरू किया कि पूरे देश में ख्याति फैल गई उसकी। यहाँ तक कि उस देश के सम्राट के जूते भी वहीं पर बनने लगे, इतने सुंदर जूते बनाने लगा।
एक दिन सम्राट का आदमी आया, बहुत थोड़ा सा चमड़ा था उसके पास, और उसने कहा कि बहुत कीमती चमड़ा है और इससे सम्राट के जूते बनाने हैं। ध्यान रखना, जूते बनाने हैं, चप्पल नहीं बनाना है। गलती से भी चप्पल मत बना देना, क्योंकि उस देश की प्रथा थी कि चप्पल तब पहनाई जाती थी जब इंसान की मृत्यु हो जाती थी, और चप्पल पहना करके उसे मरघट तक ले जाते थे। उसने कहा कि भाई ध्यान रखना, जूता ही बनाना है और चप्पल नहीं बनाना है। चमड़ा बहुत लिमिटेड है, चमड़ा उतना ही है, ध्यान रखना। अब देवदूत को तो सब पता था, वो तो देवदूत था, वो तो जानता था कि आगे क्या होने वाला है, और उसने बार बार कहने के बाद भी चप्पल बना करके तैयार कर दी, चप्पल बना करके तैयार कर दी। और जो कारीगर था, जूता बनाने वाला, जो उस देवदूत को लेकर के आया था उसके घर में, उसे गुस्सा आ गया कि तुझे समझ नहीं आती है, इतनी बार बार कहने के बावजूद भी तूने चप्पल ही बना के रख दी, और सम्राट की बात है और चमड़ा उतना ही था और जूते बनने थे उससे। अब तू तो मरेगा ही, लेकिन मुझे भी मरवाएगा, और अब तो सम्राट मुझे जरूर फांसी देंगे, मुझे कोई बचा नहीं सकता है। तू मरवाएगा और फांसी दिलवा करके ही रहेगा। और सम्राट के लिए जूते बनाने थे, इतने ही चमड़ा बना था। बार बार कहा था, फिर तूने चप्पल क्यों बना दी? और लकड़ी उठा करके उसमें मारने लगा। तभी सम्राट का आदमी वहाँ से दौड़ता हुआ आया और कहा कि सुनो, उस चमड़े से तुमने जूते तो नहीं बना दिए, उस चमड़े से चप्पल बना दो, क्योंकि सम्राट की मृत्यु हो गई है। और सम्राट तो चाहते थे कि उस चमड़े से बने हुए जूते पहनना, लेकिन चप्पल पहनानी पड़ेगी उनको, मरघट तक उनको ले जाया जाएगा, और जूते पहनने के लायक तो अब वो रहे नहीं, उनकी मृत्यु हो गई। उस कारीगर ने तुरंत चप्पल ला करके रख दी कि लो, ये चप्पल तैयार है। सम्राट के आदमी को कुछ सूझा नहीं, ना उसने पूछा कि तुमने क्यों चप्पल बनाई है, मैंने तो जूते बनाने को बोला था, कुछ भी नहीं सूझा। और वो चमड़े से जो बनी हुई चप्पल थी वो उठा करके और भाग गया। जो जूते बनाने वाला कारीगर था वो देवदूत से कहने लगा कि भाई तुम्हें कैसे पता था? और ये देवदूत जो था वो जोर से हंसने लगा और कहा कि अभी कुछ मत पूछो, बाद में बताऊंगा। अब एक दिन की बात है, एक दिन और ऐसी ही एक घटना घटती है। 3 लड़कियां एक बूढ़ी महिला के साथ में आती हैं, और वो तीनों लड़कियां कहती हैं कि हमारी शादी होने के लिए जा रही है और बढ़िया सुंदर सी हमारे लिए सैंडल्स बनानी है। और ये पहचान जाता है देवदूत कि ये तीनों वही बच्चियां हैं जिनकी माँ की आत्मा के लिए मैं आया हुआ था इस धरती पर। ये बूढ़ी महिला से पूछता है जो उनके साथ में थी, और उनसे पूछता है कि ये बच्चियां कौन हैं। तो वो बूढ़ी महिला बताती है कि मेरे पड़ोस में एक गरीब महिला रहती थी, उसकी 3 बच्चियां थीं, और मेरे यहाँ कोई संतान नहीं थी। इनकी माँ की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी और ये अनाथ हो गई थी, और इनके पास कोई नहीं था इनका सहारा देने वाला, और मेरे पास कोई संतान नहीं थी, और मेरे पास तमाम दौलत है, तमाम मेरे पास पैसा है, तो उस पैसे का क्या करती, इसलिए मैंने इन तीनों बच्चियों को अपने पास रख लिया। तो उस दिन देवदूत को समझ में आया कि अगर मैं उस दिन उस महिला की आत्मा को लेकर के नहीं जाता, यहीं छोड़ देता, क्योंकि मैंने जो किया उसके बाद कोई और देवदूत लेकर के गए, लेकिन अगर ऐसा होता कि वो महिला और जीती तो ये तीनों बच्चियां गरीबी में पलती। इन तीनों बच्चियों का जो भाग्य था वो पहले ही लिख दिया गया था कि इन्हें किसी अमीर घर में पलना था, धन ऐश्वर्य और संपदा के साथ इनको पलना था, और अमीर घर में इनकी शादी होने जा रही है, और इनका जीवन ऐश्वर्य से संपन्न हो गया है, और इन्हें माँ का प्यार भी मिला एक ऐसी महिला के रूप में जो कि बहुत करुणावान है, जो कि बहुत दयावान है, जो कि अपने बच्चों से भी ज़्यादा उन बच्चियों को प्यार करती है, और वो बच्चों के प्यार के लिए ललायत थी, तो उनको भी, उस बूढ़ी माँ को भी बच्चों का प्यार मिला। तो इन बच्चियों के भाग्य में पहले ही लिख दिया गया था कि कहाँ इनकी पालना होनी है, कहाँ इनकी शादी होनी है, सब कुछ पहले से ही लिख दिया गया था। उस दिन देवदूत तीसरी बार हंसा, जोर जोर से हंसा, और जूते बनाने वाले कारीगर ने पूछा कि भाई अब तो बता दें
तब देवदूत ने पूरी बात समझाई और कहा कि मैं अपना दंड भोग रहा था और मुझे आज समझ में आ गया कि जो ऊपर वाले का खेल है उससे बेहतर कोई जानता नहीं है कि आपके लिए उसने क्या प्लान बना करके रखा है। इसलिए क्या होगा मेरी लाइफ में, क्या होगा, कैसे होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, भाग्य होगा, दुर्भाग्य होगा, ये सब सोचना बंद कीजिए और अपने जीवन को आनंद से जीना शुरू कीजिए और अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। अगर आपके कर्म श्रेष्ठ हैं, आपके कर्म अच्छे हैं, तो आपको सदा खुशहाल भरा जीवन, आनंदित जीवन मिलेगा। आपके जीवन में कभी आपके साथ अनर्थ या बुरा हो नहीं सकता है। हाँ, कुछ समय के लिए भले आपको दिखाई देगा कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, लेकिन उस बुरे में भी आपका अच्छा छिपा हुआ होगा। जिस प्रकार से जब उन तीनों बच्चियों की माँ की मृत्यु हुई, उस टाइम पर सभी लोग भगवान को कोसने लगे थे, यानी कि देवदूत तलक, देवदूत भी कोसने लगा था और देवदूत ने भी सोच लिया था कि ये गलत हुआ है, ये अन्याय हुआ है। तो इंसान तो पहले ही सोच लेंगे, क्योंकि इन बच्चियों को पालने वाला उस टाइम पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन उनका भाग्य कहाँ क्या लिखा गया है ये किसी को नहीं पता होता है कि उन्होंने अपने कर्म से कैसा भाग्य लिखा है, ये सिर्फ वो ही जानता है, ऊपर वाला। इसलिए उसने आपके लिए क्या सोच के रखा है, क्या आपका प्लानिंग आपके लिए बनाई हुई रखी है आपके कर्मों के द्वारा। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, उसके प्लान बड़े निराले होते हैं और जो वो करता है अच्छा ही होता है। इसलिए हमेशा संतुष्ट रहिए, पुण्य कर्म कीजिए और परमात्मा को याद करते रहिए। ठीक है। ओम शांति।